नमस्कार एवरीवन, फिर से आ गए। मैं शुभम पाल फ्रॉम पोशाकी ग्रुप से। तो आज हम लोग थोड़ा अलग हट के थोड़ा एक वीडियो में, आज कोई हम लोग कपड़ा का डिज़ाइन नहीं दिखाएंगे। हम लोग पोशाकी ग्रुप से आज शुभम पाल हम कुछ डिज़ाइन एक्सप्लोर नहीं करने के लिए हम लोग ये वीडियो जो बना रहे, वो लोगों के लिए, वो कस्टमर लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो आप लोगों को मतलब स्टेप वाइज कुछ बात हमको, मेरा पर्सनल शेयरिंग आपको सुनाना है, मेरा एक्सपीरियंस आपको सुनाना है, मेरा जो स्टडी है स्टडी सुनाना है। तो ये करने से क्या है, कपड़ा का व्यापार बिजनेस करने में बहुत इजी रहता है। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन थिंग है, कपड़ा का बिजनेस उतना भी कठिन नहीं है। आजकल का बाज़ार में सबसे लो बजट में, सबसे लो कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग कपड़ा का बिज़नेस आराम से स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें कोई भी उतना माथापीची नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, मेन चीज़ जो चाहिए कपड़ा का बिज़नेस, जो लोग भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो स्टार्ट करने से पहले ये बात सुन लीजिए। कपड़ा का व्यापार, कपड़ा का बिज़नेस ऐसा एक बिज़नेस है, तो जिस बिज़नेस में आपको 100% फोकस, सब बिज़नेस की तरह 100% फोकस देना पड़ता है वो तो, लेकिन इस बिज़नेस में भी देना पड़ेगा सेम। मोटा मोटी बिज़नेस का जो फंडा है, सभी बिज़नेस मोटा मोटी एक ही बेसिक रूल्स से चलता है। तो मतलब चाहे वो कपड़ा का व्यापार हो, चाहे वो जो भी कोई व्यापार हो, लेकिन हम कपड़ा का जो पर्टिकुलर कपड़ा का ही, हम कपड़ा का व्यापारी है, मैन्युफैक्चरर है, तो कपड़ा का ही हम लोग बोलते हैं। कपड़ा का ही जो है, जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये एकदम सही समय है, पूजा फेस्टिव मोमेंट। इस टाइम में क्या है, थोड़ा कस्टमर रश रहता है, इसमें कोई डल सीजन नहीं है। इससे सामने ठंडा भी आएगा, विंटर भी आएगा, तो विंटर का भी बिजनेस, एक तो कपड़ा का व्यापार का एक तो अच्छा खासा बिजनेस होता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट समय है पूजा का, मेन पूजा फेस्टिव मोमेंट का ये मेन समय है। कोई भी व्यापारी लोग, कोई भी जो गारमेंट्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंडिया का अंदर, कोई भी आराम से स्टार्ट कर पाएगा। अभी अभी जो मतलब टाइम है, ये पीरियड एकदम सही समय है। और कपड़ा का बिजनेस के लिए 15-20 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार में आराम से एक तो बिजनेस हो जाता है, आराम से। तो लेकिन इसमें जो मेन फंडा है, इसका मेन फंडा है, एक ही रूल्स है, आप लोगों का हार्ड इफोर्ट, कंसिस्टेंसी। कस्टमर को, कोई भी कस्टमर, कोई भी बायर का साथ जब कनेक्ट होता है, एक तो रिलेशनशिप इसमें बिल्डअप होना चाहिए कपड़ा का बिजनेस में। तो एक कस्टमर आपसे क्यों माल लेगा, क्यों रिपीटेड हो क्यों लेगा, एक बार लिया लेकिन रिपीट में क्यों आएगा? दो कारण है उसमें, दो कारण है, आप लोगों को शेयर कर दे रहे हैं एक एक करके। हर एक दिन में सब आपको हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन एक आज का जो मेन रूल्स है, कस्टमर आपका पास आएगा क्यों, नेक्स्ट बार क्यों। पहली बार तो सबका पास कस्टमर आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट बार आएगा कैसे, नेक्स्ट बार आएगा क्यों और कैसे, और कोई बाकी भी ना देके। इसका मेन कारण है आपका दो रूल्स है। सबसे ज़्यादा मेन है प्राइस, रेट। अभी का बिजनेस का, कब चाहे वो जो भी कोई बिजनेस हो, कपड़ा का बिजनेस बोल के नहीं है, जो भी कोई बिजनेस हो, अभी का मेन जो मेन मेन मुद्दा जो बात है, प्राइस, रेट। आप बाजार में चाहे होलसेल हो, चाहे वो रिटेल दुकानदार हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर, जो भी हो, सबसे सस्ता प्राइस को कस्टमर को चाहिए। सबसे से सस्ता प्राइस में जो होलसेलर लोग भी है, जो रिटेल दुकानदार भी है, मतलब चाहे कोई होलसेल दुकान स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और जो मेन बात है, होलसेल दुकान स्टार्ट करने के लिए 15-20 नहीं, होलसेल दुकान स्टार्ट करने के लिए मोटा मोटी 1-2 लाख का एक तो एस्टिमेशन होना चाहिए, तभी जाके आप होलसेल कर पाएंगे। लेकिन ये मिनिमम बजट जो है एकदम परफेक्ट है। कोई भी स्टार्टअप अगर करना चाहता है तो आराम से इस बेसिक प्राइस से, बेसिक मनी से आराम से कर पाएगा। जो जो दो दो जो हम लोग जो दो रूल बोलने वाले थे वही बोल रहे। एक तो है प्राइस, और एक तो क्या है, कस्टमर का साथ रिलेशनशिप बिल्डअप, बिहेवियर एंड आपका रेगुलर कांटेक्ट। कस्टमर को क्या बेसिस में क्या माल चाहिए, रिपीटेडली उसको डिज़ाइन भेजना, फ़ोटो भेजना, बात फ़ोन में बात करते रहना, यही मेन चीज़ है। जो कस्टमर का गारमेंट्स का दो पहलू है, प्राइस एंड कस्टमर रिलेशनशिप। ये दो पहलू जब एक साथ कनेक्टेड हो जाता है तो वो बिज़नेस जो होता है कभी फ्लॉप नहीं होता है। तो ये कपड़ा का व्यापारी होके ही आप लोगों को ये सजेशन दे रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत स्टडी किए मैंने, तो उसके बाद ही ये निर्णय में आए। जो ये दो फंडा है, प्राइस एंड कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप, ये दो चीज़ है। और डिसिप्लिन तो सब बिजनेस का तरह ही है, लेकिन मेन जो दो फंडा है, ये दो मेन फंडा है, रेट एंड कस्टमर रिलेशनशिप। रेट एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ये दो मजबूत, दो पिलर है जो आपको पूरा गवर्नमेंट का बिजनेस संभाल के रखता है। प्राइस सबसे महत्वपूर्ण है आज का बाज़ार में, तो आप लोगों को भी
वो लोगों से हम आप लोगों को क्यों बोलते हैं पोशाकी ग्रुप से आप लोग क्यों माल लीजिएगा, क्यों, कारण क्या है? इसका मेन एक ही कारण है प्राइस। हम लोग भी बहुत लो मार्जिन में माल बेचते हैं, और भी बोलते हैं। एक तो कस्टमर का जो रिव्यू है वही बोल दे रहे, कस्टमर लोग बोलता है जो आप लोग दादा, आप लोग तो होलसेलर है, बल्क में माल बेचते हो, इसलिए आप लोगों को 5-10 रुपया प्रॉफिट करके भी आराम से हो जाता है। नो नो, एक दिन में नहीं है, बहुत सहना पड़ा हम लोगों को भी, हमको भी बहुत सहना पड़ा। और हमारा तरह जो भी इस बेसिक्स में, इस रूल्स में काम करता है, सब लोगों को, मतलब सब लोगों को बहुत दिन झेलना पड़ेगा। कारण, झेलने का कारण क्या है? कस्टमर ग्रैब करना पड़ेगा ना। एक बार से कस्टमर कैसे, जब बल्क में एक तो कस्टमर आप लोगों को हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली जेनरेटिव, मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा ऑटोमेटिकली। मतलब कोई भी रेवेन्यू, कोई भी बजट आप लोग आराम से वो बजट को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ये 100% गारंटी है। लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा ना, एक दिन में कैसे होगा? कस्टमर लोग कंटिन्यू रिव्यू देता है, जो दादा आप हमेशा बोलते, शुभम भैया हमेशा बोलते हैं आप जो कम रेट में माल बेचने के लिए। एक रिटेलर होकर कम रेट में, हम लोगों का खर्चा पानी है, स्टाफ खर्चा है, दुकान खर्चा है, जिसका भाड़ा का दुकान है उसका भी खर्चा है, तो कैसे दे पाएगा ना? एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, आप लोगों को सहना पड़ेगा। सहना, जब सहेंगे, कंसिस्टेंसी कंटिन्यू होगा, तभी जाके ना एक तो बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन हो पाएंगे ना। एक दिन में कैसे होगा? तो गवर्नमेंट्स का बिजनेस का ये मेन रूल्स है। और गवर्नमेंट्स नहीं, सब बिजनेस का मोटा मोटी बेसिक साइंस जो है, बेसिक रूल्स है, मोटा मोटी सब बिजनेस का एक ही है। उसके बाद क्या होता है, जो एक एक चीज़ होता है, एक एक चीज़ का ऊपर वो सब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में काम हो जाता है। तो कब गवर्नमेंट्स का बिजनेस का हम पर्टिकुलर बोल रहे, पर्टिकुलर वीडियो ये बना रहे, खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, केस स्टडी मतलब शेयर कर रहे, रिसर्च किए। एक तो फाउंडर है हम पोशाकी का, तो ये गवर्नमेंट बिजनेस का ये मेन फंडा है। तो जिसको स्टार्ट करना है, ये दो चीज़ पे फॉलो कीजिए, तो आप लोगों को जो हमने जो अभी इस वीडियो में पूरा बोले, ये दो चीज़ को खाली थोड़ा स्टडी कीजिए, तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है 100%। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम पोशाकी टुडे। आई एम शुभम पल, फिर से आते हैं कल नया आइटम, नया डिज़ाइन लेके। थैंक यू सो मच फ्रॉम पोशाकी।